एंड अगले दिन सुबह मैंने प्लान कर लिया था कि जैसे मुझे मेरे टीम लीड ने कहा था कि मैं सारे टीम लीड्स को बुलाऊंगा, मैंने सारे टीम लीड्स को बुलाया एंड मैंने कहा कि अगर आप सबको लगता है कि मैंने ये बात कही है तो मैं इस बात के लिए आप सबसे माफ़ी मांगता हूँ एंड आगे से ये ऐसा कुछ भी इंसिडेंट दोहराया नहीं जाएगा। एंड तो जिस सर ने मुझे ये बताया था कि ये सब बोलना है, ऐसा सब बोलना है, वही सर मुझ पर भड़की जाए ताकि उनको लगे कि ये सब नॉर्मल है, पर वो कुछ ज़्यादा ही बोलने लगे थे। मतलब 1 लिमिट के बाद मुझे लगा कि तो मतलब इन्होंने ही मुझे बताया कि ऐसे बोलने का, और वो खुद ही मेरे पे ऐसे पड़ गए थे। मतलब काफ़ी उस टाइम मुझे थोड़ा बुरा लग रहा था और फिर से मैं बहुत ज़्यादा मैंने इमोशनल बहुत ज़्यादा हो गया उस टाइम। फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। फिर उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं अगर आपने अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगी। लास्ट में उन्होंने उससे पूछा कि क्या सच में तुमने ये बात कही थी? मैंने कहा नहीं सर। मैंने कहा अपने टीममेट के बारे में ज़रूर मैंने इतनी सी बात कही थी कि अगर वो यहाँ भी ऑफिस में होते तो ये बात मेरी समझ पाते, जो मेरा कंप्यूटर नहीं चला उस दिन, तो ये एक रीज़न था। तो अब ये सारी बात हो गई। अब मुझे PIP पे डालने वाले थे मेरे सर, तो उसके बाद मुझे कहा कि आप चले जाओ। उसके बाद सारे टीम लीडर्स ने मिलकर परविंदर मेरे मैनेजर को बुलाया जाने को कि आप अंदर आइए। तो फिर उनकी कोई बात हुई एंड अब उन्होंने क्या डिसाइड किया, फिर बाद में थोड़ी देर बाद मुझे बुलाया गया, तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब मेरे टीम लीड जो है वो बदला जाएगा एंड ठीक है, एंड PIP होने से पहले वो अपने अंडर 1 मंथ की मुझे ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। एंड आई वाज लाइक ठीक है, 1 मंथ की ऑब्जर्वेशन है। PIP में चला जाता हूँ तो 3 महीने की ऑब्जर्वेशन होती है, नहीं तो 1 महीने की ऑब्जर्वेशन होती है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं जाने को तैयार हूँ, 1 महीने की ऑब्जर्वेशन है। अब जो मैंने काम स्टार्ट किया दोबारा, मैंने नई फील्ड में काम कर रहा था और मुझे ऐसा कहा गया था कि तू ज़्यादा डाउट्स नहीं पूछ सकता उस टीम से जो तेरे एरर चेक करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है जी, उनसे ज़्यादा डाउट नहीं पूछते। मैंने अपने दोस्त को बोला कि जो वहाँ पे काफ़ी देर से था कि मैं अब किसी से बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कुछ करता था, निकल के कुछ आती थी और चुगली वुगली अलग लेवल की हो जाती थी। तो मैं नहीं चाहता कि मैं उस चीज़ में फंसूँ। तो मैंने यही किया कि मैंने उसे बोला कि मैंने कहा जो ये मेरा भी सिनेरियो चल रहा है, बस एक बार ठीक हो जाए, मैं फिर मेरे से पार्टी ले लियो इस खुशी में, पर अभी मेरा ये जो सिनेरियो ये ठीक करवाना है हमें किसी तरीके से, ठीक है, क्योंकि बहुत एक काम खराब हो रहा है एंड मेरे को जितने डाउट आएंगे उस चीज़ से रिलेटेड सारे तुझे पूछूंगा। उसके बाद व्हाट आई डिड वाज कि फिर भी मैं क्या हो रहा था कि पहले 1 हफ्ता निकला एंड जो मेरी एरर परसेंटेज थी दैट एक्चुअली रिमेन द सेम। मतलब जो गलतियाँ मुझसे हो रही थी वो फिर भी हो रही थी, तो समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूँ। फिर मैंने क्या किया कि जो मुझे चीज़ों में डाउट आता जा रहा था ना, वो आते पेपर स्लिप्स आती है चिपकाने के लिए, और वो मैं अपने डेस्क के आगे दीवार थी, तो मैं वो अपने डेस्क के आगे चिपकाता गया जितने, ताकि मैं कोई भी डाउट गलती से भी रिपीट ना करूँ, कोई भी एरर कोई भी गलती कुछ भी रिपीट ना करूँ। एंड करते दे स्लिप पर स्लिप मतलब एक पूरी वॉल काफ़ी हद तक मैंने भर दी थी अपने सारे एरर से, कि ताकि मेरे को कोई भी प्रॉब्लम ना आए। एंड सब सही जा रहा है, सब बढ़िया जा रहा है। एंड फाइनली जाके वो दिन आया जब पहली बार मेरा 0% एरर आया एंड उसके बाद कंटिन्यूसली 0% एरर्स आने लग गए फॉर अ वीक एंड फॉर अ मंथ एंड आफ्टर दैट ऑल केम गुड। बीच में ये भी बात हुई थी कि जब मेरी एरर्स कंटिन्यूसली फर्स्ट वीक में आ रहे थे तो मेरे दोस्त को बुला के मेरे मैनेजर ने कहा था कि क्या अमीर है क्या, इसको जॉब प्यारी नहीं है क्या इसको, कि ये गलतियाँ नहीं ठीक कर रहा है। तो उस वक्त के लिए मैं थोड़ा नर्वस हो गया था कि मैंने कहा अमीर कह रहे इस बात पे नहीं कि अभी भी गलतियाँ हो रही हैं एंड प्रॉब्लम आ रही थी, पर फाइनली सब कुछ सही होने लग गया था। एंड उसके 1-2 महीने बाद मुझे 1 साल होने वाला था, और हर साल के बाद एक HEMNC के बाद वो आता है, रेटिंग आती है। तो मैं उनके पास गया, सर की मेरी रेटिंग का क्या है हिसाब है। तो कहते कि इस टाइम वी गोना गेट यू 3 रेटिंग। अब मैं रेटिंग समझा देता हूँ क्या होती है। रेटिंग इज आउट ऑफ 5 बीइंग द वर्स्ट, 1 बीइंग द हाईएस्ट। सबसे अच्छी रेटिंग होती है 1, एंड उसमें इंक्रीमेंट भी काफ़ी अच्छा लगता है और प्रमोशन होती है। फर्स्ट ईयर में बाय डिफॉल्ट प्रमोशन थी, इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ कहा नहीं। एंड 3rd रेटिंग क्योंकि उसने कहा कि सर ने मुझे बताया कि आप कोई बात नहीं, आपने इंप्रूवमेंट किया है, पर कोई बात नहीं, ये इंप्रूवमेंट को हम अगले साल की कंसिडरेशन में लेंगे। मैंने कहा ओके, क्योंकि मैंने गलतियाँ की थी इसलिए मैं ज़्यादा उस वक्त नहीं बोला। एंड सब बढ़िया चल रहा है। उसके बाद एक टाइम आता है जब दिसंबर के आसपास टाइम आता है, एंड उस टाइम पे काम ही नहीं होता है, तो मतलब उस टाइम पे पूरा एंजॉयमेंट चल रही थी ऑफिस में। और वो मतलब मैं कहूँगा कि वो 2019 की हम दिसंबर की बात करें तो वो
मैं कहूँगा कि सबसे बहुत ही बढ़िया पल थे वो मेरे, मतलब मेरी मैनेजर के साथ बहुत ज़्यादा बनने लग गई थी एंड सब कुछ बहुत सही चल रहा था। लाइक बीच बीच में वी यूज टू प्ले सम गेम्स एज वेल। काम कुछ होता नहीं था। काम अब मान लो कि अगर 9 घंटे की सर्विस में मुश्किल से 1 घंटे का काम होता था, वो भी कभी कभी 1 घंटे का भी नहीं होता था। तो दिसंबर की बात है, दिसंबर में बहुत बहुत कम कमाता है, क्योंकि बाहर के जो फॉरेन बैंक्स वगैरह में काम कमाता है कि छुट्टियां बहुत ज़्यादा हो जाती हैं उस टाइम पे, और लोग ज़्यादातर बैंक्स में उस टाइम पे जाना प्रेफर नहीं करते, क्योंकि वो उनका जैसे हमारा दिवाली वाला महीना होता है बढ़िया, उनका क्रिसमस वाला महीना होता है, क्रिसमस न्यू ईयर वाला महीना उनका बहुत बढ़िया होता है। तो ऐसा चलता रहा, सब बढ़िया जा रहा है, सब बढ़िया जा रहा है। एंड उसके बाद 2020 आ गया। 2020 में 10 जनवरी को मेरा बर्थडे था एज यूजुअल। एंड उसमें क्या हुआ कि मुझे अचानक मैनेजर ने बुलाया कि कुछ कोई नीचे चलो मेरे साथ, कुछ जरूरी है। तो मैं डर गया। मैंने कहा फिर अब क्या हो गया, अभी इतना मुश्किल से सारा सब कुछ ठीक हुआ है और मेरे बर्थडे वाले दिन ही कुछ होना था ख़राब, ठीक है। तो मुझे लग रहा था, और उन्होंने केक का इंतज़ाम किया था मेरे लिए। एंड वो कहते तू ऐसे ही घबराता रहता है, तो केक का इंतज़ाम किया था। और मैंने अपने लगभग 1 साल हो गया था मुझे, और मैंने पहली बार मैनेजर को किसी के लिए केक लाते और कटाते देखा। कहते कि जो तूने इम्प्रूवमेंट्स की हैं, और प्लस सिर्फ ये बात नहीं थी, मैं एक्चुअली उनकी एक मतलब मान लो उस प्रोजेक्ट की कोई एक कमेटी बनी हुई थी जो सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करती थी, इवेंट ऑर्गेनाइजर। और उस कमेटी में मैं अपने पूरी टीम, जो 100 बंदों की टीम थी, उसमें से सिंगल पर्सन था जो उस चीज़ को हैंडल कर रहा था। और आई थिंक उन्होंने मुझे बताया कि जो तेरी कॉन्ट्रीब्यूशन उस चीज़ में, उससे उन्हें बहुत आई गेस फ़ायदा हो रहा था, या फिर उससे उनका नाम बन रहा था, इसलिए ऐसा कि ये तो तुम डिज़र्व करते हो। एंड सब बढ़िया जा रहा है, सब सारी बात मैं आई एम शिफ्टिंग एंड आई एम वर्किंग हार्ड कि मेरे एरर परसेंटेज कम रहे। एंड फिर मार्च में एक्चुअली मैं था, एक मेरा दोस्त था एंड कुछ टीम लीड्स थे, मेजॉरिटी टीम लीड्स थे, मैनेजर थे, हम सब ने पार्टी भी की थी। एंड वैसे ही नॉर्मल बाहर आउटसाइड पार्टी की थी हमने, क्योंकि सब खुश थे, सब खुश थे, तो सब खुश थे, सब राजी थे, तो सब मान गए। पार्टी हुई हमारी प्रॉपर। एंड उसके 2 या 3 हफ्ते बाद लॉकडाउन, कोरोना, ऑल दोज थिंग्स एंटर्ड आवर लाइफ। तो उस टाइम पे थोड़ा मुश्किल हो रहा था वर्क फ्रॉम होम करना। स्टार्टिंग में तो भाई बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि किस तरह बिना, क्योंकि हम क्या करते थे क्योंकि आप जब ऑफिस में होते हो तो आपके 4-5 दोस्त बन जाते हैं। आप मेरे को आप जानते हो अच्छी तरह, तो आप मेरे 4-5 दोस्त बहुत अच्छे बन गए थे, और उनसे हमारी बात होती रहती थी। कभी उनका काम खत्म हो जाता था तो मैं उनकी सीट पर ले जाता था, मेरा काम खत्म हो जाता था तो मैं मेरी सीट पर आ जाते थे। तो वी यूज टॉक एज वेल ड्यूरिंग द वर्क। ये वर्क को अफेक्ट करने के लिए नहीं था। तो जब नया वर्किंग कल्चर, वर्क फ्रॉम होम का कल्चर शुरू हुआ, तो ये बात लगा कि एक टाइम में मुझे ये बात बोली गई थी कि कुछ भी हो जाए वर्क फ्रॉम होम नहीं मिल सकता। पर कोरोना के टाइम पे कुछ भी हो गया एक्चुअली, तो वर्क फ्रॉम होम मिल गया था, क्योंकि हमें पहले स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स थे कि आपको वर्क फ्रॉम होम नहीं मिल सकता। अभी 1 साल के ऊपर हो गया वर्क फ्रॉम होम को ख़त्म होने को, मेरा तो आ गया। एंड तो वो वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, वो कल्चर बढ़िया चल रहा है। एंड कोरोना का केसेस हम देख रहे हैं कि स्वेयर होते जा रहे हैं। तो उसमें किसी भी तरह किसी को भी बाधा नहीं आनी चाहिए। तो सब स्मूथ रनिंग चल रही है एंड सब अपना अपना काम कर रहे हैं। एंड आई वांटेड टू गो होम, मैं घर जाना चाहता था। मुझे, क्योंकि मैं 1-2 महीने से पीजी में अकेला था, और पीजी में भी बहुत ज़्यादा प्रेशर था इस बात से कि कि ये नहीं कोरोना है, दोस्त नहीं आ सकते, ये वो कुछ नहीं। को मैं अकेले ही बैठा हुआ था पूरे अप्रॉक्सीमेटली एक फ्लैट में ही, मान लो कि एक 2 BHK को फ्लैट में मैं अकेला ही बैठा हुआ था वहाँ पे। थोड़ा लोनली सा हो गया था। तो मैंने पहले बात की, तो पहले जब हमने ये लॉकडाउन होने से जस्ट पहले हमने बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि कोई घर नहीं जाएगा, सब बेंगलोर में ही रहेंगे, ठीक है। एंड मई में मैंने और मेरे एक दोस्त ने बात की कि हम सर मैनेजर से सीधा बात की, उन्होंने कि सर हम घर में जाना चाहते हैं। तो वो कहते कि इट्स बिटवीन यू एंड मी, कि तुम किसी को नहीं बताओगे कि मैं तुम्हें अलाउ कर रहा हूँ घर जाने के लिए, क्योंकि उसमें हमारी काफ़ी ज़्यादा अच्छी बनी हुई थी मेरे दोस्त की मैनेजर के साथ। तो उन्होंने हमें अलाउ कर दिया घर जाने के लिए, PC लेके जाने के लिए अपने साथ घर पे। तो आई वाज लाइक ये तो बहुत ही बढ़िया सर आपने कर दिया हमारे लिए। एंड जैसी फ्लाइट्स खुली द नेक्स्ट डे वी वेंट टू होम। एंड अब होम से क्या होता था कि छुट्टियाँ, सर ने कुछ गलती कर दी थी, उस चक्कर में हमें छुट्टियाँ भी 15 ऐसे कुछ 15 छुट्टियाँ एक्स्ट्रा लेनी पड़ गई थी फालतू में, क्योंकि उन्होंने काउंट कुछ, क्योंकि एक्चुअली उस टाइम पे जून में कैब जर्नी का रूल भी आ गया था कि हमें एक लिमिट से ज़्यादा छुट्टियाँ, मतलब 30 जून तक हमारी सिर्फ जो कार्ड में पड़ी होनी चाहिए वो सिर्फ 15 छुट्टियाँ होनी चाहिए, उसके ऊपर सारी वेस्ट है। तो मेरे पास उस टाइम पे अराउंड 30 छुट्टियाँ थी, तो मेरे को 15 वेस्ट करनी पड़ी थी लिटरली,
ऐसी ऐसी रैंडम छुट्टियाँ लेनी पड़ी थी। तो उसके बाद मैंने छुट्टियाँ उस हिसाब से लेने लग गया था जिस हिसाब से मेरे को कुछ होम लोग डालने होते थे, ठीक है जी। एंड सब बढ़िया जा रहा है। एंड उसके बाद क्या हुआ कि मुझे एक नई टीम में शिफ्ट किया, एक न्यू टीम लीड एंटर कर चुके थे हमारे उस टीम में, एंड आई वॉज वर्किंग अंडर द न्यू टीम लीड। एंड क्या हुआ कि अगस्त में फ़ोन आया, अगस्त में मुझे उनका फ़ोन आया कि इस बार रेटिंग दे रहे हैं और इस बार भी तुम्हें 3 रेटिंग दे रहे हैं। तो मतलब क्यों, मुझे क्यों सर 3 रेटिंग दे रही, मुझे तो नहीं, मैं इससे ज़्यादा बेटर डिजर्व करता हूँ। देन इसके रिगार्डिंग मैंने अपने मैनेजर से बात की, वो कहते हैं कि आई नो कि 3 रेटिंग, मुझे नहीं पता कि तुम्हें 2 मिल रही है 3 मिल रही है, पर डेफिनेटली नॉट 1 रेटिंग नहीं मिल रही है तुम्हें। तो मैंने कहा सर ऐसा क्यों, ये तो मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं है, अच्छी खासी एरर परसेंटेज रही, मतलब कुछ एरर परसेंटेज भी बहुत लो रही है मेरी, मैंने ऐसे कोई ज़्यादा गलतियाँ भी नहीं की हैं। तो पता नहीं क्यों गर्ल जो फेमिनिज्म फेवरिंग कह सकते हैं इसको, मे बी गर्ल जो मेरे साथ एक जो मेरी कलीग थी, जिसको मेरा एग्जांपल दे के स्टार्टिंग में एक बताया गया था कि एक हमारे यहाँ पे एक एम्प्लॉई है, मेरी बात कर रहे थे जब उसका नया भी हुआ था, शी जस्ट एंटेड। तो हमारे यहाँ पे एक एम्प्लॉई है जो जिसकी बहुत एरर आती थी, और फिर एक टाइम के बाद ही इम्प्रूव्ड हिमसेल्फ फ्रॉम नथिंग टू एवरीथिंग। मतलब कुछ इतनी एरर आती थी मेरी स्टडी में, और बाद में लोग मुझसे डाउट पूछने आते थे लोग कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है। एंड मेरा एग्जांपल दिया था और उस लड़की को एक रेटिंग दे दी, फर्स्ट रेटिंग 1 रेटिंग दे दी थी, एंड मुझे 3 दी थी। और जब मैंने उनको बोला कि सर मुझे बताओ कि मेरे उसमें क्या फ़र्क है, क्या एरर आ रहे हैं, तो कहते कि उस लड़की को फ़ोन आने लग गए, सारे टीम लीड मैनेजर मिलके उसको थन फ़ोन कर रहे हैं कि क्या हो रहा है क्या हो रहा है क्या हो रहा है, तुमने उसको क्यों बता दी, तुम्हारी 1 रेटिंग है, अब तुम्हारी का बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, ये वो। तो उस लड़की ने मुझे फ़ोन किया कि ऋषभ तू अब जब मीटिंग दोबारा करेगा ना तो उसमें मत बताइयो कि तूने कि मैंने तुझे बताया कि मेरी 1 रेटिंग है। एंड मैं समझ गया कि यहाँ पे फिर से मेरी 3 रेटिंग आ गई थी। मैं समझ गया था यहाँ पे मेरी मेंटली तो मैं इमोशनली स्टक हो जाऊंगा एक जगह पे, एंड ग्रोथ वहीं रह जाऊंगी। मेरी पोजीशन 3 रेटिंग का मतलब होता है बेसिक बाय डिफॉल्ट, इस बार प्रमोशन भी नहीं हुई मेरी। और एक्चुअली क्या हुआ था, और ये मुझे पहले बता दिया गया था कि मेरे प्रमोशन के चांसेस नहीं है। एंड बाद में बाई चांसली मुझसे कुछ ऐसी कोई गलतियां भी हो गई थी बाद में, एंड बाद में उनके पास वो एक स्ट्रॉन्ग उसको ऐसे उससे रीज़न बना के कि मुझे कि तुमने गलतियां तो कर दी बीच में। मैंने कहा सर उस गलती करने से पहले ही मुझे बता दिया था कि 3 रेटिंग हो गई है। तो मुझसे कुछ एक मिस्टेक हो गई थी, एंड अब फिर बाद में उस चीज़ को ऐसे रीज़न बना के मैं समझ गया था कि इस कैपजेमिनी एज अ होल कंपनी बहुत बढ़िया है। मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मुझे जितने भी सीनियर लोग जानते, सीनियर इन द सेंस कि मैं मैनेजर की बात नहीं कर रहा, मैनेजर से भी कई ऊपर बड़े सीनियर मैनेजर्स, से बहुत बड़े लोग जानते हैं। मैं नाम अब किसी का नहीं देखता हूँ, पर मुझे सीईओ से हल्के से जस्ट नीचे लेवल के लोग जानते थे मेरे को, और तारीफ होती थी मेरी, ठीक है जी। मार्च में एक फेस्टिवल हुआ था 2020 मार्च में स्टार्टिंग में, एंड वहाँ पे क्या फेस्टिवल हुआ था, वहाँ पे मुझे बनाया गया था ऑल ओवर इंडिया कैपजेमिनी की जो इंस्टाग्राम पेज को हैंडल करने के लिए। उस दिन के लिए मैं उनका मतलब हैंडल कर रहा था, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, वो फीलिंग बहुत ज़्यादा बढ़िया थी। जो जब तक कोरोना नहीं था ना, ये सारी फीलिंग्स बहुत अच्छी थी। एंड मुझे कितने ज़्यादा लोग बाहर मिलते हैं कैपजेमिनी एज अ होल कंपनी इज़ वेरी गुड, ठीक है जी। पर मेरे प्रोजेक्ट में ऐसा स्पेशली था क्योंकि मेरे ऐसे दोस्त भी कुछ प्रोजेक्ट में थे जो एक्चुअली रेटिंग के टाइम पे रेसिज्म फेस कर रहे थे, इन द सेंस कि मेरे दोस्त ने, नाम इसके नहीं लूँगा मैं, मेरे दोस्त ने बताया कि उसका मैनेजर साउथ इंडियन की किसी स्टेट का था, एंड जो लोग बताते थे कि हम उसी स्टेट के हैं उनको 1 रेटिंग मिलती थी और उसको 3 रेटिंग मिलती। और एक्चुअली उसके साथ यही हुआ था कि जब टाइम आया तो 3 रेटिंग दी। अगर हम बात करते हैं HR से इस बारे में, तो HR भी बड़ा ना हमें डिप्लोमेटिक सा आंसर देते थे, एंड ये चीज़ें हम खुल के समझा नहीं पाते थे अपने HR को भी। एंड मेरे जो मेरे साथ जो काम करते थे उन्होंने भी ये बोला था HR को बताने का कोई फ़ायदा नहीं होता, ठीक है। उन्होंने नई कैपजेमिनी निकाली पीकॉन से क्या होता था कि मेरे एक सीनियर मैनेजर को पता चलता था कि मैंने क्या बोला है, पर किसने बोला ये नहीं पता था किसी को भी। एंड वो आखिरकार बात सारी मैनेजर पर ला देती थी, देन मैं छोड़ देता था उस चीज़ को, क्योंकि अगर समझना था तो मेरे जब मैं डायरेक्ट कन्फ्रंट कर रहा हूँ तब भी समझ जाते, अब मैं इनडायरेक्ट कन्फ्रंट करूँगा तो उससे क्या ही फ़ायदा होगा। एंड अगस्त में फिर रेटिंग 3 आ गई, तो मैं समझ गया था कि अब इस कंपनी में ज़्यादा देर रहने से मेरे को ग्रोथ नहीं होने वाली। एंड आई वॉज ऑलरेडी प्रिपेयरिंग फॉर MBA एज वेल, तो आई स्टार्टेड स्टडिंग हार्डर एज वेल। साथ साथ मैं अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ, और साथ साथ मैं अपने कैट की तरफ से पढ़ाई कर रहा हूँ, और साथ में ऑफिस का काम भी कर रहा था। तो काफ़ी ज़्यादा
मतलब मुश्किल तो आती ही हैं। फिर जब जब मुझे उन्हें लगता था कोई एग्ज़ाम आता था, मेरा कैट का एग्ज़ाम आया एंड मतलब इतना कुछ बढ़िया नहीं गया एंड अब मुझे फिर डर लगने लग गया था और मुझे लगा कि यहाँ पे कोई ग्रोथ नहीं रहेगी। एंड जनवरी में फिर रेटिंग आई, फिर मुझे उन्होंने 3 रेटिंग दी। आई वाज टोटली फाइन विद दैट, क्योंकि आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट कि अब वो मुझे फिर से उतनी ही अच्छी रेटिंग देंगे एंड क्या होगा क्या नहीं होगा। तो उसके बाद व्हाट हैपेंड कि मैं धीरे धीरे एग्जाम्स क्लियर करने लग गया एंड मेरा थोड़ा MBA की तरफ स्विच होने लग गया फाइनली। एंड कैपजेमिनी के साथ मतलब मैं बोलूँगा कैपजेमिनी अभी मेरा एक्सपीरियंस क्या है, मैं आपको थोड़ा सम अप कर देता हूँ। कैपजेमिनी एज अ होल ऑर्गेनाइजेशन इज़ वेरी गुड एंड मेरा प्रोजेक्ट वाज फॉर मी द वर्क बर्डन इज़ नॉट। मैं वर्क बर्डन में अपने प्रोजेक्ट को कुछ भी नहीं दूंगा, क्योंकि वर्क बर्डन हमारे ऐसा होता है कि 3 महीने ऐसे जाते हैं हमारे जहाँ हमें 12-12 घंटे भी काम करना पड़ता है। पर हमारे 6 से 8 महीने 9 महीने मान लो ऐसा भी टाइम रहता है कि हमें दिन में 2 से 4 घंटे काम करना पड़ता है। दैट्स इट। तो अगर मैं बर्डन वाइज बोलूँ तो मेरा प्रोजेक्ट वॉज गुड, ठीक है। और बर्डन वाइज अगर रेटिंग वाइज बोलूँ तो भाई जिसको 1 मिली उसके लिए अच्छा है। मेरे को 3 बार 3 रेटिंग मिली है विद सिंगल प्रमोशन, भी इसलिए क्योंकि बाय डिफॉल्ट थी, नहीं तो वो वहाँ भी प्रमोशन नहीं होनी थी मेरी। एंड फाइनली मार्च में भी कुछ प्रॉब्लम होने लग गई थी उनके साथ मेरी। एंड मार्च में ही वो सेइंग कि अगर ये लॉकडाउन खुलता है तो सबसे पहले ऋषभ को बुलाया जाए। तो मैंने ठीक, तो आई वाज रेडी कि अगर, और ये बात मेरे मैनेजर को पता थी कि मैं घर पे हूँ, फिर भी मुझे बोलते लॉकडाउन जब खुलेगा सबसे पहले तुम्हें बुलाया जाएगा। क्योंकि मैंने कोई पता नहीं मतलब जो सेम गलती बाकी लोग कर रहे थे, पता नहीं कभी कभी अनफेयर से हो जाते थे, मेरे को ऐसा फील होता था कि वही लोग गलती बाकी लोग कर रहे हैं, पता नहीं मैं हाईलाइट क्यों हो जाता हूँ। क्योंकि एक बार मैं हाईलाइट हो चुका था पिछली मिस्टेक की वजह से, तो जो लोग सेम लोग कर रहे हैं और बस मेरा नाम जल्दी आ जाता था सामने। तो मैंने कहा ठीक है। एंड स्टिल मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं हर बंदे का अपना पर्सपेक्टिव होता है। मैं मैनेजर का अपना पर्सपेक्टिव हुआ कि इस बेस पे 1 रेटिंग देते हैं लोगों को, 2 रेटिंग देते हैं लोगों को। पर मैं एक बात बोलूँगा कि आई डिजर्व बेटर। और मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा बहुत हो रहा था, अभी घर पे बैठा था तो इमोशनल तो नहीं हो रहा था, पर हाँ गुस्सा आ रहा था उस टाइम पे कि क्यों। इट इज़ अ बेटर। कैपजेमिनी एज अ होल इज़ अ वेरी गुड कंपनी, ठीक है, मैं ये बात बोलूँगा। एंड मेरे प्रोजेक्ट की जो है वो मैं कहूँगा ओकेश, क्योंकि काम का बर्डन चाहे कम है, पर कोई कभी टीममेट्स का एटीट्यूड मुझे समझ नहीं आता। कुछ टीममेट्स बहुत अच्छे हैं, पर जो जिनके अंडर मैंने ज़्यादातर काम किया है मैं तो उन्हीं के बारे में बताऊँगा ना। एंड वो उनका एटीट्यूड मुझे समझ नहीं आता था। एंड ओकेश बोलूँगा मैं अपने प्रोजेक्ट को, ओकेश। तो ये ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस है गुड। अगर रेटिंग देनी हो मैं कैपजेमिनी को तो मैं 3 या 3.5 दे दूँगा 5 में से, ठीक है जी। एंड ये है मेरा फुल टू एक्सपीरियंस, जिसको मैं मेंबर्स ओनली में ही रखूँगा। जो लोग मेंबर होंगे वो आप ये वीडियो देख सकते हैं। एंड ये था मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस। जो बड़े बड़े लोग हैं उनसे मतलब काफ़ी कुछ सीखने को मिला है मुझे। पर ये जो एक्सपीरियंस है ना, ये मुझे लगता है कि मैं मेंबर्स ओनली में ही डाल सकता था। एंड ये एक्सपीरियंस इज़ वर्थ वॉचिंग। अगर आपको मेरा एक्सपीरियंस ठीक लगा, बढ़िया लगा, ये मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस है कि काम बढ़िया होता है, प्रेशर मीडियम आई विल से, क्योंकि कहीं के प्रोजेक्ट में ज़्यादा होता है, कहीं के प्रोजेक्ट में कम। मेरे प्रोजेक्ट में ओवर प्रेशर आई विल से बिलो मीडियम, ठीक है जी। पर जो किस तरह आपकी ग्रोथ होगी, क्योंकि जिस प्रोजेक्ट में मैं था, मैंने आया इसलिए था कि कोडिंग ना हो, पर मेरी ना प्रमोशन वगैरह कुछ हुई मेरी। एंड मैं उससे बहुत ज़्यादा 2 बार मेरी रेटिंग ख़राब हो गई थी, 3 बार लिटरली। तो उससे मैं थोड़ा खिंचा हुआ था इस चीज़ से। तो अगर आप कैपजेमिनी आना चाहते हैं और उसी की वजह से आप ये वीडियो देख रहे थे, तो आई विल से कि एक बार आप किसी अगर प्रोजेक्ट में आना चाहते हैं तो एक बार आप मैनेजर से ज़रूर बात कीजिए, अपनी बात समझाइए और उन्हें बताइए कि आपकी ग्रोथ क्या होनी चाहिए एंड वो रेटिंग किस बेसिस पे देते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट सीन है, क्योंकि काफ़ी लोग रेटिंग की वजह से भी प्रॉब्लम में आ जाते हैं। एंड मैनेजर का बिहेवियर या आपके टीममेट का बिहेवियर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपका सफ़र किसी कंपनी में कैसा जाता है। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप किसी कंपनी में एंटर कर गए एंड आफ्टर दैट यू हैव टू गो इनटू प्रोजेक्ट, दीज थिंग्स मैटर अ लॉट। एंड ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा यही है। एंड अभी सब बढ़िया चल रहा है, सब जिंदगी, क्योंकि आई एम लिविंग कैपजेमिनी। एंड मैं अभी भी बोलता हूँ, अभी मैं 15 दिन थे मेरे को, आखिरी के 15 दिन मेरे को कुछ काम दिया ही नहीं गया था लिटरली। पर जैसा मेरे साथ हो रहा था वैसे मैंने देखा कि मेरे जाते जाते एक और बंदे के साथ हो रहा था, तो मैं ट्राई करता कि किसी ना किसी तरीके से उसकी मदद कीजिए।
तो अगर आपको ये बढ़िया लगा तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है जी। नमस्ते।